हेलो क्लास 10th वालों, तो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन सीबीएसई बोर्ड 2025 की अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत मजा भी आने वाला है और बहुत अच्छा से समझने भी आने वाला है। तो आपको उस क्लास को उस वे में ही देखना है जिससे आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में, जो भी मेटल एंड नॉन मेटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सभी को शेयर करनी है, सभी को फॉलो करना है, सभी को सपोर्ट करना है। ठीक, मेरे को जो कंसेप्ट मैं लेकर आऊंगा वो कंसेप्ट आपके पेपर में आने वाला है। मतलब उसी बेसिस पे कंसेप्ट आते हैं, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन सेम आ जाएंगे। क्वेश्चन सेम आ जाएंगे तो हम लोग फिर दिक्कत की बात हो जाती है ना, आपको भी पता है। ठीक, तो जेडन प्लस क्वेश्चन बोला रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जेडन CuSO4 ZnSO4 plus Cu, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रीजन। तो उसने बोला कि रिवर्स ऑफ द क्यों पॉसिबल नहीं है, रिवर्स रिएक्शन इसका पॉसिबल क्यों नहीं है। पहले तो हम इसकी सीधी रिएक्शन की बात करते हैं कि इसकी सीधी रिएक्शन में क्या हो रहा है। आपको पता है कि जिंक जिंक एक मेटल है। जिंक क्या है? जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है। जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक, जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है। Cu जो है वो एक एज कंपेयर टू जिंक इस लो रिएक्टिव मेटल है। लो रिएक्टिव मेटल है तो क्या होगा, कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस कर, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है लो रिएक्टिव को कर देता है। ये एक रिएक्शन है। कौन सी? आपने पहले चैप्टर पढ़े होगी। ये रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। इसमें जो कलर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? इसमें जो कलर बन रहा है वो बन रहा है साथी ब्लू कलर का बन रहा है। ये जो कलर बन रहा है ये क्या बन रहा है? कलरलेस बन रहा है। साथी मेरी बात समझ में आ गई है? अगर इसमें बोला है कि इसके रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर मैं इसके रिवर्स रिएक्शन लिखता हूँ तो क्या होगा? GoZnSO4 जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। नो रिएक्शन हो, क्योंकि कॉपर इज लो रिएक्टिव मेटल है, वो हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिएक्शन इसका नहीं होता है। तो आपको ये रीजन लिखना है कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हमने ये आंसर को जस्टिफाई किया हुआ है। तो आपको अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नेम अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इट, तो सिल्वर हो सकता है, सिल्वर ही होता है, सिल्वर होगा आपका। ठीक, सेकेंड आपका लो मेल्टिंग पॉइंट किसका हो सकता है? गैलियम का हो सकता है। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर। ये ऑप्शन आप सी वाला आप बताओगे, जिससे आपको पता लगे आप कैसे कर रहे हो। मोस्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी की वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। मेलिबल जो होता है, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टीज जो होती है आपको वो देखनी है। तो डक्टिलिटी का अगर हम बात किया जाए, डक्टिलिटी एक ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स, ताकि मतलब प्रॉपर्टी एक मेटल की है ना, एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। कृपया करके फटाफट इसको लिखिए जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक, अब आपको पता है कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है। वायर्स में क्या कन्वर्ट होता है? वायर्स में क्या होता है आपका? कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। ये दो आपके वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो मोस्ट डक्टाइल आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको, व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले हम क्या करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? दोज ऑक्साइड react with acid as well as बेस। ठीक, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? आपका जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपके ये दो आंसर है। अब ये आंसर क्यों है इसका भी मैं पूरा जस्टिफाई आपको करके अभी सिखाता हूँ। चलिए, जेड एन ओ प्लस एच सी एल डालेंगे तो जेड एन सी एल टू बनेगा, सॉल्ट बनता है, प्लस एच टू बनेगा।
जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH डालेंगे तो Na2Zn O2 बनेगा, जो कि सोडियम जिंकेट होता है, प्लस H2 बनेगा। Al2O3 प्लस HCl डालेंगे तो AlCl3 बनेगा प्लस H2 बनेगा। Al2O3 प्लस NaOH डालेंगे तो NaAlO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो Na2Zn O2 बनेगा तो सोडियम जिंकेट बनता है, NaAlO2 बनेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ये इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पेपर में क्वेश्चन पक्का 100% आता है। चलिए, कंपेयर दी टेबुलर फॉर्म कंपेयर दी टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग मेटल एंड कोल्ड और हॉट वाटर। Na को रिएक्ट करते हैं, Mg तो रिएक्ट Na प्लस H2O, ये भी सिलेक्टिव रिएक्ट करता है, तो NaOH बनेगा प्लस सोडियम का रिएक्टर NaH बनेगा, NaOH बनेगा प्लस H2 निकाल देते हैं हम। ठीक, सेम यहाँ सोडियम में तो Ca प्लस H2 क्या बनेगा आपका CaOH का होल 2 प्लस H2 बनेगा। ये क्या स्लाइटली रिएक्टिव रहता है कोल्ड वाटर में। ठीक, Mg का हम कहते हैं Mg एक हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, Mg प्लस H2O क्या बनाता है MgOH का होल 2 की फॉर्मूला से जो कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है, कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग। आपको पता है एयर प्लस HCl क्या देगा आपका, एयर प्लस HCl सोल्ट की फॉर्म से करता है तो AlCl3 प्लस H2 दे दिया। ठीक, अब उन्होंने बोला बैलेंस करो तो 3HCl हो गया। 3HCl के बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई एल्युमिनियम का मेटल के साथ सोल्ट ही बनेगा ना, प्लस H2 बनेगा तो 3HCl होगा, तो 3 यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 2Al हो जाएगा और यहाँ पे 2Al हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। 3H2 6 यहाँ पे 6 कर दो, 6। ठीक, Mg के साथ ऐड करते हैं तो MgNO3 का होल 2 प्लस H2 बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस ये रिलीज होता है, इसको हम एरो ऊपर से देते हैं H2 गैस का। ठीक, अब भाई रील वील देखनी बंद कर दो, जो तुम देखते हो ना काली एक्टिवा दा फड़के फड़के, भाई कुछ नहीं होने वाला काली एक्टिवा दा से, भाई पिंडे दी घर नहीं जाना है, जानना है अपने को एग्जाम देना है। ठीक, बोर्ड एग्जाम देने जाना है, क्लास 10th का CBSE बोर्ड में, इसमें नंबर लेके आने हैं। तो ये रील में जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चला स्विमिंग पूल वाला, तो भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो भैया अपने ट्रेंड के हिसाब से चलो। ठीक, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसलिए इसमें रिवॉल्व नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, सिर्फ Mg और Mn ही रिएक्ट करता है, मैग्नीज ही रिएक्ट करता है। जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यस जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, और उसको जो मैंने रिएक्शन आपको बताए हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे साथ में, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है मेटल क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, वो क्या करेगा, फ्रीली आयंस होते हैं उसके हिसाब से, और फ्री आयंस के होते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाएगा तो करंट आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। चलो आगे, मेटल एक्स कंबाइन विद नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड जेड, तो एक्स, ठीक, वाई, एक्स प्लस है वाई माइनस है, मतलब एक्स कटायन है और प्लस है, वाई एनायन है, नॉन मेटल है, तो एक्स और वाई क्या करके बनाता है टू फॉर्म जेड कंपाउंड बनाता है। तो स्टेट टाइप ऑफ बॉन्ड, इस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, ionic bond. What can you say about the melting point and boiling point of the compound jet?
से कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा। क्यों क्या होगा, क्यों ज्यादा होगा? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिटर्न क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Will this compound dissolve in kerosene or no? ये कंपाउंड केरोसिन और पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है, कौन, केरोसिन और पेट्रोल, ठीक, आयन रिलीज नहीं करेगा। इस कंपाउंड पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, इस कंपाउंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव एन आयंस दैट इज कैटायन और एन आयन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास तो मजा आ रहा है बच्चों को, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है। चलिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का फर्स्ट एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते, जेड से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, जेड इक्वल टू आपका जेड से डिनोट कर रहे हैं तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आपका 12 होता है, तो आ जाएगा 2 8 और यहाँ पे 2, ठीक। ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन एटम है तो उसका क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं ना, 12 होता है और यहाँ पे 8 होता है, तो हो जाएगा 2,6। Relative properties of the compound formed by the combination of magnesium and oxide। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है, एक तो आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी रहता है, हाई रहता है, आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, ठीक। और इसकी एमपी और बीपीबी क्या है, इसका हाई है। सो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो करते हैं तो फिर भाई यहाँ से हमने कैसे करेंगे, एम जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक। ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्सीजन टोटल एम जी ओ, एम जी ओ बनाता है ना, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, ठीक। यहाँ पे, ठीक, तो क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे अब इसको इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एम जी 2 प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और 2 माइनस आ जाएगा, एम जी ओ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका, ठीक। इलेक्ट्रॉन को आपको ट्रांसफर करके आपको एरो से दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी और मीडियम रिएक्टिव फॉर मेटल ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, ठीक। मीडियम रिएक्टिव बात करते हैं तो हमने और का, और से हमने गैंग पार्टिकल्स हटाए, गैंग पार्टिकल्स हटाए, गैंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे, इम्प्योरिटीज हटाएंगे, ठीक है। फिल्टर्स का हमने फिल्ट्रेशन करा, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस आता है आपका कैल्सिनेशन, ये करते हैं, केमिकल करते हैं क्योंकि हमें और चाहिए, और को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम और को रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं और रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग 2 प्रोसेस होता है आपका, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, फिर उसको हम कर देंगे, हीट कर देंगे मेटल को, तो वो किस में हो जाता है, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। रोस्टिंग में क्या होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया, तो मैं सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ भाई, मैं तो ना मैं हार्ड नहीं बता कि तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक। नेम दी फर्स्ट डिस्कवर्ड एलॉय, डिस्कवर्ड एलॉय क्या होता है, ब्रॉन्ज, सबसे पहले ब्रॉन्ज का डिस्कवर होता है। ब्रॉन्ज का होता है कॉपर एंड टी, जिसने वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है वो देख सकते हैं। कॉपर टीन का होता है, कॉपर की मात्रा ज्यादा रहती है टीन से, तो कंपोजिशन भी आपको पता लग गया। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी, कृपया जाके वीडियो देखो, आपको अच्छी लगेगी। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, मेटल को वीक कर देता है, कैसे कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉइस्चर सो इट द मेटल टू बी कोरोडेड, ठीक। तो मेटल कोरोडेड हो गया, हाँ, उस व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2, यही होगा। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ मेटल, तो सिल्वर ऑक्साइड, देखा है, चांदी काली हो जाती है, अरे मैंने लॉकेट लिया था चांदी का, वो तो काला हो गया, क्यों, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वो ब्लैक कलर की रहती है, क्या होती है, ब्लैक कलर की रहती है,
वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। अब कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, यस, बिकॉज क्योंकि मेटल को जो वीक कर देता है, आयरन को वीक कर देता है, तो जो भी कोई भी, तो वो जो भी कोई पुल होगा, ब्रिज वगैरह होगा, तो उसको ब्रेक होने की चांसेस हो जाती है। तो इसलिए जो क्यों हो सकता है, क्योंकि जो मेटल को वीक कर देता है, वो रिएक्ट कर देता है किसी ऑक्सीजन से। हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ ऑक्सीजन? बाय द यूज ऑफ पेंटिंग, डेंटिंग, मतलब पेंट कर सकते हैं हम आपको उसको, पेंटिंग कर सकते हैं उसको। दूसरा, आप उसको गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करेंगे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, हम जिंक की कोटिंग करेंगे, किसकी? जिंक की कोटिंग करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। सिनाबार, व्हाट इज सिनाबार? सिनाबार क्या होती है? मरकरी की ओर है, तो यहाँ पे HgS, ठीक। हाउ इज मेटल एक्सचेंज फॉर्म सिनाबार? तो सिनाबार में HgS प्लस O2 बनाएगा, तो यहाँ पे बना देगा HgO प्लस SO2। फिर अब मैं HgO को हीट करूंगा तो Hg प्लस O2 गिव रीजन फॉर स्कूल बैग आर मेड अप ऑफ मेटल्स। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं मेटल? सोनोरस होता है मेटल, एक सोनोरस होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए क्या होता है, मेटल जो होता है, स्कूल बैग होती है, वो मेटल की बनी होती है। इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर। हाँ जी, में इलेक्ट्रिक वायर की क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, कॉपर वायर को कन्वर्ट कर देता है, मतलब मेटल कन्वर्ट कर देता है वायर्स। ठीक, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? बिल्कुल आ जाओगे, कोई डाउट ही नहीं है, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ सारे मेटल्स के। मेटल एक्स एक्वायर ग्रीन कलर कोटिंग। ग्रीन कलर कोटिंग कब मेटल एक्वायर करता है? ग्रीन कलर कोटिंग कब होती है? जब हमारी क्या होती है, कॉपर, कॉपर में जो रस्टिंग करती है तो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, जिसको हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड से रिमूव करते हैं। किससे? सिट्रिक एसिड से हम उसको रिमूव करते हैं, मतलब हम वहाँ पे लेमन को घिसते हैं। लेमन सिट्रिक में होता है, ऑक्सैलिक एसिड में होता है, मेरे को बताइए क्या मतलब है, ऑक्सैलिक में होता है, सिट्रिक में होता है? ऑक्सैलिक एसिड में कोई लेमन होता है, सिट्रिक में टमाटो में सिट्रिक एसिड होता है। आइडेंटिफाइड दी मेटल एक्स, नेम द प्रोसेस रिस्पांसिबल फॉर चेंज, जी इज कॉपर, ठीक। नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी, तो क्या होता है यहाँ पे, ग्रीन कोटिंग फॉर्मेशन CuCO3 प्लस CuO का ये, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कोटिंग होता है। लिस्ट टू इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट प्रोसेस, वो सेम ही पेंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या आप उसको क्या करते क्या कर सकते हैं, उसको आप वाटर वगैरह से, मॉइस्चर से आप उसको दूर रख सकते हैं, ठीक। ये यहाँ तक आपकी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके आंसर, जो मतलब एनसीईआरटी में MCQ आए मेटल एंड नॉन मेटल वो लेके आऊँगा। तो हम सेम ही सेम सारे चैप्टर को कम्प्लीट करते रहेंगे। आपको 4 चैप्टर्स है, अगले चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेके आऊँगा। तो मेरे को सपोर्ट करना है भाई, आपको मैं एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, बस आपको मेरे को सपोर्ट करना है। मैं आपको अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा और आपको तैयारी करवाता रहूँगा। हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, खूब मस्ती से पढ़िए, तो कोई डाउट तो पूछिए।